इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। आपका स्वागत है आज इस स्टडी आईक्यू में। आज के वीडियो में हम लोग 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर अपन अटेनिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने उम्र में रिटायर करते हैं? सही जवाब है 65 ईयर्स। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सही जवाब है H.J. कनिया। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारतीय संविधान में टोटल कितने अमेंडमेंट्स हैं? आंसर है 123। व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? सही जवाब है लद्दाख। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लोअर हाउस में टोटल कितने सीट्स होते हैं? राइट आंसर है 545। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज। पार्लियामेंट के अपर हाउस में टोटल कितने सीट्स होते हैं? सही जवाब है 250, 250। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था? राइट आंसर है 13 मई 1952। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही जवाब है G.V. मवलंकर। अगला सवाल, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए थे ऐसे स्पीकर कौन है? उनका नाम है बलराम जाकर। अगला सवाल, हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड इन अ ईयर इन लोकसभा। लोकसभा में साल में कितने सेशंस होते हैं? सही जवाब है 3 सेशंस होते हैं। अगला सवाल, Which state has the highest number of representatives in both the houses? कौन से राज्य से अपर हाउस और लोअर हाउस मिला के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। Who was the first deputy chairman of planning commission? प्लानिंग कमीशन के पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? आंसर है गुलजारी लाल नंदा। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो सही जवाब है 24। अगला सवाल, विच वन इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत के सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? सही जवाब है कैलकाटा हाई कोर्ट। अगला सवाल, Which High Court has the largest jurisdiction in the terms of states? कौन सा हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जुरिस्डिक्शन है? सही जवाब है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला सवाल, द सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? सही जवाब है 1951। अगला सवाल, द ओनली पर्सन हु हैड डिफीटेड इंदिरा गांधी इन लोकसभा इलेक्शन इन 1977। वो एकमात्र कौन से इंसान हैं जिन्होंने लोकसभा में इंदिरा गांधी को हराया था सन 1977 में?
तो सही जवाब होगा राजनारायण। अगला सवाल, हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग लोकसभा इलेक्शन विद द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स? लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले जो इंसान है, कौन है जिन्होंने रिकॉर्ड किया था? तो सही जवाब होगा अनिल बासु। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द? भारत के प्रेसिडेंट किनके पास अपना रेजिग्नेशन देते हैं? तो सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम कब स्थापित हुआ था? तो सही जवाब है 2005। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड? तो सही जवाब है 2006। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड? सही जवाब है 2008। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? इसका सही जवाब है 2011। अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड? सही जवाब है 2006। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? भारत एक सेक्युलर स्टेट है, ये नीचे दिए हुए चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो सही जवाब है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम? सही जवाब है ब्रिटेन। अगला सवाल, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था? तो सही जवाब है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानता, कौन कौन से केसेस में? नीचे दिए हुए ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है वो है बेरुबरी यूनियन केस 1960। तो ये होगा सही जवाब। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।